हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो, प्लीज कंफर्म करेंगे वॉइस एंड स्क्रीन के बारे में। सेशन में जुड़ने वाले सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं, आप सभी बच्चों को मैं बता रही हूं कि सबसे पहले तो बेटा आते साथ क्लास में आप ये कंफर्म कर दिया कीजिए कि वॉइस एंड स्क्रीन आप सभी तक प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल हो रही है या नहीं। यस, हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ने वाले हो या पूरी की पूरी क्लास को अटेंड करोगे, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है या नहीं आप सभी को। यस, इज माई वॉइस एंड स्क्रीन क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल? जल्दी से बताएंगे बेटा, सो दैट हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें आज। ओके फाइन। टॉपिक क्या है? उम्मीद करती हूं आप सभी को ये चीज पता चल चुकी है कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। शायद आप सभी लोगों ने आज के इस क्लास का टॉपिक देख लिया होगा। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूं बिकॉज ये पहली क्लास है, तो शायद बच्चों को जुड़ने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होगी, बट धीरे धीरे करके बच्चे जुड़ने लगेंगे और उसके बाद प्रॉपरली हम इस क्लास को पूरा कर सकेंगे। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और पूरा दिल लगा करके पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं बोर्ड पर लिखवा रही हूं आप सभी को, वही आपके क्लास नोट्स होंगे। आपको अलग से मैं पीडीएफ नोट्स, इन सारी चीजों पर मैंने कभी भरोसा नहीं किया है। जितना मैं क्लास में पढ़ाती हूं, कृपया करके आप बकायदा उसे कॉपीज में लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो वो चीज आपको एक बार और पढ़ने का मौका मिल जाता है और शायद वो चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती है। सो लिखेंगे प्रॉपरली सारी चीजों को बेटा। खास करके ये फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर नहीं है, हॉर्टिकल्चर नहीं है जिसको आप एक बार बैठे और आप रटने की कोशिश किए, रट गए और सवाल बन जाएगा। तो इसमें समझ होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं बेटा चार्ज। बहुत ध्यान से सुनते जाओगे। मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाती हूं कि आज की क्लास के एंड में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरेटिकल चीजों के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें, न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक रिक्वेस्ट बस करूंगी कि जब मैं पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया, तो आप सभी के साइड से एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स आना चाहिए कि यस मैम, आ गया सारी चीजें समझ में। अभी सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस टॉपिक के बारे में बात करनी होती है वो है चार्ज। याद रखेंगे कि जो चार्ज होता है उसको हम हमेशा फिजिक्स में कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक चीज याद रख लेना कि हाँ, चार्ज को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में तो किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज के बारे में तो तुम लोग जानते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आज मैं पहली बार पढ़ा रही हूं तभी तुम्हें पता चल रहा है, बचपन से सुनते आए हो। चार्ज में अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि आप सभी को यह भी पता होगा कि चार्ज के दो प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बचपन से पढ़ते आए हो। हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ना है जिसके लिए थोड़ा बहुत हमें चार्ज के बारे में बात करनी होगी। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जिसको तुम इस तरह से लिखते आए हो हमेशा से, और नेगेटिव को तुम इसी तरह से लिखते हो। साथ ही साथ तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जितने भी लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? एक समान चार्ज।
जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं और इसीलिए अंग्रेजी का यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है कि वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक उसी तरह से जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दो अलग अलग चार्जेस हुए, अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये सब बिल्कुल बेसिक नियम है जो आपको आना भी चाहिए, ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले। तो हमने कहां से शुरू किया, हमने शुरू किया चार्ज के बारे में पढ़ना। चार्ज जिसे हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सेम प्रकार के चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं और अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि चार्ज से ही रिलेटेड है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोटे मोटे पेपर में देखने को मिल भी जाते हैं कि बताइए ये जो आप चार्ज पढ़ रहे हो इसका एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है मैं बताती हूं आपको, एसआई का भी फुल फॉर्म, लेकिन उससे पहले जरूर लिख लेना बेटा कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम अक्सर कैपिटल सी से दर्शाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से सवाल आएगा, और ध्यान रखना पूरे सेशन में बने रहोगे बिकॉज ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब यहीं से ध्यान रखना, वैसे एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये कोई पूछने नहीं जा रहा है तो तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, तुम्हें क्या याद रखना, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किस चीज पर होता है पता है आप सभी को? अगर नहीं पता है तो जान लो कि सबसे छोटा चार्ज प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन पर। एंड आई एम श्योर कि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। सबसे छोटा चार्ज किस चीज पर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पर, और वो सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। सी का मतलब क्या है बेटा, कूलम। यानी ये सबसे छोटा वैल्यू है चार्ज का, जो कि किस पर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर। क्या है इसकी वैल्यू, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। इसे फटाफट लिखो, उसके बाद में आप सभी के डाउट्स ले लूंगी अगर आपको होगा तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ चार्ज पढ़ा है। बिना चार्ज पढ़े आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कूद नहीं सकते हो। इसे चार्ज के बारे में एटलीस्ट आपको इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या यहां तक पढ़ाई हुई सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप बना देना अपने अपने चैट सेक्शन में। यस मैम क्लियर है सारी चीजें, आगे बढ़िए, करंट पर आ जाइए। तो जल्दी से बेटा चैट में लिख दोगे क्लियर और नॉट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, सो मुझे जल्दी से बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि मैं लैपटॉप से काफी दूर हूं, इसीलिए मैं आजकल बैठ करके क्लासेस लेती हूं, जो मेरा पेन टैब है उस पर, बिकॉज उससे ना बच्चों से बात करना आसान हो जाता है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट्स सो दैट मैं बढ़ूं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, जितने भी बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं क्लास को, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? ओके वेरी गुड, चलो श्रेया ने भी बोल दिया यस मैम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, करंट। जैसे मैं पढ़ा रही हूं ना उतना पढ़ लेना तुम बस ढंग से। अब ये करंट क्या होता है, तो करंट जो होता है बेटा इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है बेटा, ये चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा कि मैं बोर्ड से काफी दूर हूं, तो जितने भी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, ये हैंड रेज वाला ऑप्शन मैं तभी क्लिक कर पाऊंगी जब मैं बिल्कुल लैपटॉप से सामने हूं। इसीलिए मैंने अभी कहा ना कि मैं इसीलिए बीच में पेन टैब में ज्यादा क्लासेस लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे जिसने भी हैंड रेज किया, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और एक चीज आपको बता देते हैं कि जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड लगेगा, हमेशा उस जगह पर याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू, हम किसके बारे में बात करेंगे, समय के रिस्पेक्ट में बात होगी। हमेशा रेट का मतलब फिजिक्स में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के संदर्भ में बात होगी।
करंट की परिभाषा एक बार और पढ़ो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने का दर। इसीलिए जब हम करंट की बात करते हैं जिसे हम I से दर्शा रहे हैं, तो I का फॉर्मूला निकल के आता है Q/T। Q का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया क्लास में कि चार्ज को Q से दर्शाते हैं। और ध्यान रखना T का मतलब है द टाइम। मैंने अभी जस्ट कहा ना कि रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। चार्ज का SI यूनिट अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कूलम होता है, टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड, तो करंट का SI यूनिट हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड। और यही कूलम प्रति सेकंड आगे चल करके क्या कहलाता है बेटा? एम्पियर। तुम लोगों ने सुना होगा क्या कहलाता है? एम्पियर। और ये भी बहुत जरूरी चीज है, इससे पहले कि तुम ओम्स के लॉ पर आओ और दुनिया भर की चीजों पर आओ, सबसे बेसिक चीज भी तो जरूरी है कि SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर्स होता है। क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। यहां तक भी उम्मीद करती हूँ बहुत ही बेसिक सी चीज थी, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं फटाफट न्यूमेरिकल्स पर आऊंगी, इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि जो SI यूनिट है करंट का, वो क्या है बेटा? तो दैट इज एम्पियर। अब करंट के ना कुछ छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जिसको आप टॉपिक में डाल लेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। करंट के कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से छोटे यूनिट्स हैं मैं वो भी बता रही हूं, फिर उनका रिलेशन भी बताऊंगी एम्पियर के साथ, क्योंकि बहुत बार कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला मैं लिख रही हूं मिली एम्पियर। ये मिली, ये मैक्रो, माइक्रो, ये नैनो, ये पीको, ये सब हमेशा हर चीज के छोटे यूनिट्स के सामने ही लगता है। तो एक छोटा यूनिट का नाम मैंने लिखा है आपको मिली एम्पियर। और याद रखना कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 के घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड हम आ जाते हैं बेटा छोटे यूनिट पर, जो कि है माइक्रोन एम्पियर। क्या नाम है? माइक्रोन एम्पियर। ये 1 माइक्रोन एम्पियर जो होता है ये कितने एम्पियर के बराबर होता है? 10 के घात -6। ये सारे कन्वर्जन आपको नेक्स्ट क्लास से पहले याद हो जाने चाहिए। सो माइक्रोन एम्पियर और एम्पियर के बीच का भी रिलेशन हो गया। ये क्या है? लार्जर यूनिट्स ऑफ करंट। स्मॉलर यूनिट्स हैं, तभी तो ये छोटे छोटे वर्ड लग रहे हैं। मिली लग रहा है, माइक्रो लग रहा है, पीको लग रहा है, दुनिया भर की चीजें लग रही है। इसके अलावा हम आते हैं तीसरे यूनिट ऑफ करंट पर, जो कि और एक छोटा सा यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एम्पियर। इससे पहले मैंने क्या लिखाया था आपको? माइक्रोन एम्पियर तो हो गया, तो फिर माइक्रोन एम्पियर लिखने की कोई बात ही नहीं है, हम लोग लिखेंगे पीको एम्पियर। क्या लिखेंगे बेटा? पीको एम्पियर। एक पीको एम्पियर जो होता है ये बराबर होता है 10 के घात -12 एम्पियर। 10 के घात -12 एम्पियर। मैंने कहा था ना पीको भी बहुत छोटा सा यूनिट होता है। तो ये तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रख लेना। तो यहां तक करंट का SI यूनिट, उसके छोटे यूनिट्स भी मैंने डिस्कस कर दिए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद और अब हम बनाएंगे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से ही करेंगे ताकि हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है वो मजबूत हो। और जैसे बेस मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपको जो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस है वो भी बनाने में आसानी होगी। तो एक न्यूमेरिकल देते हैं, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। अगले दिन से अपने पेन्स और कॉपीज लेकर के जरूर बैठिएगा, चाहे वो डेमो क्लास हो चाहे वो फाइनल क्लास हो। क्वेश्चन है, ये पहली क्लास है, ध्यान रखिएगा, 2026 ऑनलाइन बैच ऑफ एग्रीकल्चर टीचर की। हाँ, मैंने इसको डेमो के रूप में सभी बच्चों के लिए ओपन जरूर रखा है, लेकिन आप सभी की ये पहली क्लास है। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ 6 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत ही आसान सा सवाल है, 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अरे कंडक्टर मतलब वायर पकड़ लो ना, कंडक्टर मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंडक्टर का वायर है, जो घर में तुम्हारे वायर दिखता है। कंडक्टर इन 3 सेकेंड्स, इतना आसान सवाल है। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे पूरी उम्मीद है सबसे बन जाएगा।
एक बार ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ सारे बच्चे। इफ 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 3 seconds, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से बनाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि 3 प्रकार के सवाल हैं मेरे पास और मैं चाहूं, यस बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने आंसर दिया है? श्रेया, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। ऐश्वर्या, वेरी वेरी गुड बेटा। और कौन आंसर दे रहा है? सचिन। मुझे एक्चुअली काफी दूर है ना बोर्ड से लैपटॉप, तो विजिबिलिटी भी कम होती है, हो सकता है मैं किसी किसी के मैसेज को देख भी ना पाऊं। बहुत ही आसान सा सवाल है, सारे बच्चे आंसर दे सकते हो। और ध्यान रखना कि ये जो मैं क्लास ले रही हूं फिजिक्स की, फिजिक्स के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ आरईओ, छत्तीसगढ़ आरएचओ, एमपी आरईओ, एमपी आरएचओ के सेट ए में फिजिक्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इस क्लास में जुड़े हो और आपका टारगेट एग्रीकल्चर टीचर ना भी है, तो भी आपको ये क्लास बहुत हेल्प करने वाला है। परमेश्वर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। हमेशा यूनिट में आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आई जो होता है वो है Q/T। Q कितना दिया है? 6 कूलम। समय कितना दिया है? 3 सेकेंड। 3 दूनी 6, यानी आंसर आ गया 2 एम्पियर। ये बोलना बंद करो कि सिर्फ 2 है आंसर, यूनिट के साथ आंसर दो। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और सभी से बन गया होगा। तो आप में से जितने भी बच्चों को लगता है मैडम न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स हमसे बनता नहीं, सब बन जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलो, तुरंत से ना बहुत ऊंचे लेवल के सवालों पे कूदना मत। सो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल भी बहुत इजी होने वाला है, हर बच्चा ट्राई करो। क्वेश्चन लिख लेना, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर। इस समय पे तुम्हें करंट दे रखा है, पिछले केस में तुमने करंट निकाला था खुद से। सो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड के लिए बह रहा है। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इस बार तुम्हें समय दे दिया गया, करंट की वैल्यू दे दी गई, और अब पूछा जा रहा है चार्ज की वैल्यू बताइए। चलिए फटाफट सारे बच्चे आंसर निकल के मुझे चैट में लिख के बताओगे जल्दी से। ऑल द स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन, बिकॉज मुझे अभी पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ाना है आप सभी को, उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके बाद मैं आज के इस क्लास को पूर्ण विराम दूंगी। वेरी गुड श्रेया, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से बनाएंगे सारे बच्चे, जल्दी बनाएंगे सारे बच्चे। श्रेया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ऐश्वर्या, यस वेरी गुड। सचिन, आपका आंसर आएगा? परमेश्वर, आपका आंसर आएगा? मैं वेट करूं या फिर मैं बना दूं? आप सभी लोगों ने अभी जस्ट बताया कि आई का फॉर्मूला क्या था? Q/T। यहां पर आई का मान दे दिया है 5 एम्पियर, तुम्हें चार्ज निकालने बोला, यानी Q की वैल्यू नहीं पता है। समय कितना दिया है? 12 सेकेंड, यानी 5 गुणित 12, यानी ये कितना हो जाएगा? 60 कूलम। बिकॉज मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि जो चार्ज होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। यस, वेरी वेरी गुड। सचिन, राइट, वेरी गुड। प्राची, वेरी गुड। आप लोग इतना लेट से क्यों जुड़ रहे हो बेटा, जबकि आपको पता था कि 7:30 की क्लास है? क्या है ना, देखो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रही हूं और तुम बीच में जुड़ रहे हो, तो भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बीच में जुड़ना मजा नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल लिख लीजिएगा, फॉर हाउ मच टाइम अ चार्ज। अब इस समय पर समय पूछा है तुमसे, ना चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, ना करंट की वैल्यू पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है तुम्हें? समय पूछेगा। फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए
charge of 20 coulomb, charge of 20 coulomb flows through a conductor, flows through a conductor to constitute a current of 4 ampere, to constitute a current of 4 ampere. अब देखो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें समय निकालना है. मैं बता रहा हूं कि तुम लोग बताओगे. ट्राई करो, चलो एक बार सभी लोग, आप लोग भी ट्राई करो एक बार. यस, वेरी गुड सचिन. सचिन ने इस बार सबसे पहले आंसर दिया है. वेरी वेरी गुड. यस, वेरी गुड. प्राची, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. चलिए मैं बना देती हूं. आई थिंक इट्स एन इजी क्वेश्चन. आपको क्या पूछा है? समय. ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे. I बराबर Q/T होता है. और आप देखेंगे कि I का मान तुम्हें 4 दिया है, चार्ज का मान तुम्हें 20 दिया है, बटे टाइम. बेटा मैंने अभी आपको जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे. 4 गुणित T बराबर 20, तो T बराबर 20 बटे 4. ये कितना आ जाएगा आंसर? 5 सेकेंड्स. इतना इजी तो सवाल है. हालांकि इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है. हाँ, लिंक करके आ सकता है इन सारे सवालों को पेपर में. यस, वेरी गुड. योगेश मेश्राम, 80 कहां से आ रहा है बेटा तुम्हारा? 80 कहां से आ गया? 5 सेकेंड आएगा. इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है. तो देखो, सबसे पहले जो लोग बच्चे लेट से जुड़े, मैंने पहले चार्ज समझाया, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई बच्चों को, करंट समझाया, करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा. और अब हम आएंगे एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानना. यस, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हड़बड़ाओ मत. ठीक है ना, हड़बड़ाओ मत, आंसर आ जाएगा. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस. एक एग्जांपल समझना सारे बच्चे. मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी. क्योंकि जब भी तुम डिफरेंस निकालते हो, जब भी तुम अंतर निकालते हो, तो कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? कम से कम 2 पॉइंट तो होना चाहिए. मान लो हाइट में डिफरेंस निकालना है, तो भाई कोई 2 इंसान तो होंगे जिनके हाइट में डिफरेंस निकालना है. ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो कोई 2 पॉइंट तो होना चाहिए जिनके बीच का तुम अंतर निकालोगे. तो मान लो वो 2 पॉइंट्स ए और बी हैं. और याद रखना, दुनिया भर के सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं जरूरत है भाई. एग्रीकल्चर टीचर का पोस्ट है, नीट का एग्जाम नहीं है, IIT का एग्जाम नहीं है. ठीक है, कि तुम एकदम 10 तरह की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो. मैं जितना प्रैक्टिस करवा रही हूं पहले उतना कर लो. मैं ऊपर भी जाऊंगी लेवल में, लेकिन थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि हर बच्चे का स्तर एक जैसा नहीं होता कि मैं आते साथ तुम्हें एकदम हाई लेवल का न्यूमेरिकल दे दूं और हर बच्चे से बन जाए. मेरा काम है कि पहले दिन बच्चे डीमोटिवेट मत हो जाए. तो इजी टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स भी करेंगे. और जैसे ही तुम बेसिक से बहुत सिंपल चीजों से आगे कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें ये सारी चीजें आसान लगेंगी फिर. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि 2 पॉइंट्स है ए और बी, और मान लो 1 कूलम का चार्ज है ए पर. तो इस 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत लगेगी भाई. यहां से वहां चल के मैं जाऊंगी तब भी तो कुछ ना कुछ मेहनत लगेगी, कुछ ना कुछ तो मैं कार्य करूंगी. तो ये जो चार्ज 1 कूलम का पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो उस दौरान कितनी मेहनत लगती है, कितना कार्य हम करते हैं, ये चीज कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस. जो मैंने कहा ना उस पर ध्यान देना, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला निकल करके आएगा. याद रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं. किससे? कैपिटल V से दर्शाते हैं. और मैंने क्या कहा कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए तुमने कितना कार्य किया, वही कहलाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस.
इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है कार्य वर्क डन बटे चार्ज, W बटे Q। याद रख लो, अगर आपको नहीं पता है कि कार्य वर्क का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो है जूल, और अभी मैंने जस्ट चार्ज का तुम्हें SI यूनिट पढ़ाया था, कूलम पढ़ाया था बेटा, कूलम। तो इसका यूनिट क्या निकलेगा? जूल प्रति कूलम। और आपको मैं बताते चलूंगी यही जूल प्रति कूलम आगे चल करके क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। और यही SI यूनिट होता है किस चीज का? मैं शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को PD लिख रही हूं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उम्मीद करती हूं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब याद करो, करंट में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? छोटे यूनिट्स पढ़ाए थे करंट के। उसी तरह से तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस के मैं कुछ बड़े यूनिट्स के नाम भी यहां पर पढ़ा दे रही हूं, बिग यूनिट्स के नाम, जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया। तो 1 किलोवाट बराबर याद रखना बेटा 1000 वाट होता है। इसी तरह से 1 मेगावाट बराबर 10 के घात 6 वोल्ट होता है। सॉरी, मैंने गलती से वाट बोल दिया, वो वोल्ट है ना, याद रखना। 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट है ना, देखो फिर से वाट नहीं है ना, याद रखना, दैट इज वोल्ट। वो 10 to the power of 6 वोल्ट के बराबर होता है। आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर? एक बार जल्दी से बताओ, सो दैट मैं आपको इस पर भी बेस न्यूमेरिकल्स करवा सकूं। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस मैम, नो मैम, जो तुम्हारा मन कर रहा है भाई लिख करके मुझे बताओ, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से काम करूंगी। एक न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए, सारे बच्चे बना लोगे आई एम श्योर। बट उससे पहले, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर और नॉट? ओके, बाकी सारे बच्चे? Yes, every point is clear or not? Okay, just let me have a check. बेटा कुछ बच्चों का मैसेज मुझे नहीं रिसीव हो रहा है, मैं एक बार देखूंगी कि क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं देखूंगी। या आई थिंक कुछ बच्चों के मैसेजेस यहाँ रिसीव नहीं हो रहे हैं, उनका अलग से मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगी क्या दिक्कत है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं, बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, बना करके खत्म करो। यू हैव इनफ टाइम, डोंट वरी। अभी 1 से 2 दिन थोड़ा और जाएगा, लेकिन मैंने इसीलिए ऐसा टॉपिक उठाया है डेमो क्लास के लिए भी, जो आपको ना फाइनल एग्जाम में काम आएगा। चाहे वो बच्चे जो प्रीवियस बैच के उनकी बात करूं या करंट बैच के उनकी बात करूं, आप सभी के काम करिए, क्योंकि आपके सिलेबस का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और पहले यही कोशिश करेंगे हम कि ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ें जो हमारा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। तो चलो भाई जल्दी से एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 60 जूल ऑफ वर्क, 60 जूल ऑफ वर्क इज डन इन फ्लोइंग 12 कूलम ऑफ चार्ज। एकदम इजी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बना करके बताओ मुझे। बिटवीन, ये बिटवीन लिखती हूं मैं शॉर्ट में, ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स, between 2 points in an electric field. Find PD, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताओ सारे बच्चे। कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी गया होगा मेरे हिसाब से, जल्दी निकाल के बताओ। हाँ जी, जल्दी निकाल के बताइए। साठ जूल कार्य हुआ है 12 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं कोशिश करूंगी कि आज और कल की क्लास में खत्म करूं। देखो आज ना मैं आपको बताती हूँ, मैं सुबह भी क्लास लेती लेकिन ले नहीं पाई,
क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास लेने के लिए चली गई थी, किसी कारणवश आज फील्ड जाना था मुझे, तो सुबह की क्लास ले नहीं पाई थी ऑफलाइन क्लास में। वेरी गुड, वेरी राइट, वेरी गुड, यस। और आंसर दो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो बेटा कि तुम ही एकमात्र हो। यस, वेरी राइट। चलो मैं आपको बताती हूं कैसे निकालेंगे। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बटे या बराबर वर्क डन बटे चार्ज था, कुछ देर पहले ही तो मैंने पढ़ाया था। वर्क डन कितना है 60 जूल, चार्ज कितना है 12, आंसर क्या आ जाएगा 5 वोल्ट आंसर आएगा। यस, 5 volts is going to be the answer. सो आज हमने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा चार्ज, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया करंट, और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब कल की क्लास की शुरुआत में मैं आप सभी के लिए इन तीनों पर आधारित कंबाइंड न्यूमेरिकल लाऊंगी। इसीलिए मैं कह रही हूं हर क्लास लिंक्ड होती है, तो ये नहीं कि पिछला क्लास देखे ही नहीं और ऐसे ही सोच ले कि हमको सब आता है। बेटा ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपके सामने जो टीचर खड़ा है वो आपसे 12-13 साल पहले का एक्सपीरियंस लेके रखा हुआ, तो कुछ सोच के बोल रही हूँ। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको हम जितना पढ़ाते हैं एटलीस्ट उतना डेली बेसिस पे पढ़िएगा, और उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम नीट लेवल का आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। पिछले बार के भी फिजिक्स के मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, भले आपसे नहीं बन रहा होगा लेकिन जब आप पढ़ोगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे बेटा। कल का शेड्यूल मैं अभी आपको भेज दूंगी। आज मैं नहीं ले पाई सुबह क्लास, जबकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं एटलीस्ट 2 क्लास लूंगी या 3 क्लास लूंगी, लेकिन सुबह मुझे फील्ड जाना था और उसके बाद मुझे दोपहर में ऑफलाइन क्लास को शिफ्ट करना पड़ा। मैं वापस ही घर आई हूँ 6-6:30 बजे, लेकिन कल से फिर हम लोग प्रॉपरली सुबह भी क्लास करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।